नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कपिल बेनीवाल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में वनडे सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और अब पहला मैच बहुत बुरी तरीके से 7 विकेट से ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं। मतलब हमने मैच में फाइट भी नहीं करी, कभी लगा भी नहीं कि हम लोग मैच ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ में, इंडिया टीम जो कि मतलब एक वर्ल्ड चैंपियन टीम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है वर्ल्ड कप हम लोग हार गए थे ऑस्ट्रेलिया के हाथों ही, बट हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, अच्छी टीमों में गिनी जाती है। कभी मेरी पूरे मैच में उन्होंने कंप्लीट नहीं किया ऑस्ट्रेलिया को, लगा ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को कोई टक्कर दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब अगर देखें तो कोई छोटी सी टीम नेपाल के साथ ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि 4 निकम्मों को हटाओ और सीरीज बचाओ। अभी भी सीरीज में हम लोगों के चांसेस हैं, बट अगर इसी तरह का टीम कॉम्बिनेशन खेलता रहा तो शायद हम लोग नहीं जीत पाएंगे। सबसे पहले तो ये जो रोको रोको चल रहा है ना आजकल, जो ट्रेंड में चल रहा है कि रोको 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 रोको, भैया अब रोको को सच में रोको ना। अब हमें रोहित चाहिए ना कोहली चाहिए। सबका एक फेज होता है, एक टाइम पीरियड होता है, वो फेज निकल चुका है इन दोनों का। इनके रिफ्लेक्सेस वीक पड़ गए हैं, एज भी इनका साथ नहीं दे रही है, फॉर्म इनका साथ नहीं दे रही है काफी टाइम से। अगर आप देखेंगे तो सबका एक फेज होता है। सुनील गावस्कर जी थे, उनका एक फेज था। कपिल देव थे, उनका एक फेज था। ठीक है, सचिन तेंदुलकर थे, उनका एक फेज था। वीरेंद्र सहवाग थे, उनका एक फेज था। इवन महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया, उनका भी एक फेज था। सबका अपना एक दौर होता है। उस दौर से बाद में निकल जाता है ना, तो पुरानी लय पुरानी फॉर्म आप लोग वापस नहीं लेके आ सकते। किसी की भी ईगो कंट्री से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, किसी का भी अहम देश से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। ओपनिंग पे हम सबसे पहले लेके आते हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल। खेलने लायक तो हालांकि शुभमन गिल भी नहीं है, जबरदस्ती का किंग मतलब प्रिंस बना रखा है उनको। ठीक है, खेलने लायक तो वो भी नहीं है। उनके भी अगर आंकड़े आप देखोगे तो अच्छी पिचेस पर जहां बॉल थोड़ा सा मूवमेंट करती है, मूव करती है, लहराती है, बहुत अच्छे आंकड़े उनके नहीं है। लेकिन जबरदस्ती ठीक है जी, प्रिंस बना रखा है तो खिलाना है तो खिलाओ, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट रोहित शर्मा की जगह यशस्वी जायसवाल को अब टीम में आना चाहिए। जब तक आप मौका नहीं दोगे यशस्वी को, वो कैसे अपने आप को प्रूव करेगा? आप खिलाए जा रहे हो 40 की उम्र में रोहित को कि नहीं जी खेलो खेलो खेलो। भैया रोको रोहित को। यशस्वी जायसवाल बैठे हुए हैं, अभिषेक शर्मा को मौका दो। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक T20 का प्लेयर ही आप बना के रख दो, उनको मौका तो दो। वो भी तो वीरेंद्र सहवाग की तरह खेल सकते हैं। शुरू के 10 ओवर भी अगर खेल गए तो आपका काम हो गया, वो अपना काम करके चले गए, इंडिया को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उनको खिलाओ। ओपनिंग के लिए इन दोनों में से आप किसी को लेके आ सकते हो। दूसरे नंबर पे कोहली। कोहली को हटाओ, अब कोहली की जरूरत नहीं है। कोहली ने जितना इंडिया को देना था वो दे चुके हैं, अब कोहली की जरूरत नहीं है इंडियन टीम में। उनकी जगह संजू सैमसन तैयार बैठे हैं। ईशान किशन को आप लेके आओ। क्या गलत किया ईशान किशन ने? सिर्फ यही तो बोला था कि जी मेरे को लेके जाते हैं खिलाते हैं नहीं। एक ऐसा प्लेयर जो अपने ओडीआई में 200 बनाता है और नेक्स्ट ओडीआई में उसको बाहर कर देते हो आप। फ्रस्ट्रेशन किसी में भी आता है। आपने उसको दे लिया ना पनिशमेंट, सजा दे ली ना, आपका भी काम हो गया, उसको भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब उसको टीम में लेके आओ, जरूरत है इंडिया को टीम पे। तीसरे नंबर पे आते हैं भाई साहब हम आपके वॉशिंगटन सुंदर। पता नहीं इस खिलाड़ी को आप क्या समझ रहे हो कि ठीक है थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, हम इसको लेके चलते हैं। हार्दिक पांड्या का एक विकल्प शायद आप समझ रहे हैं। अब एक बात बताइए, वॉशिंगटन सुंदर की जगह हम लोग कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिला रहे हैं? एक चाइना मैन गेंदबाज जिसकी बॉलिंग आप चैंपियंस ट्रॉफी में देख चुके हैं, जिसकी बॉलिंग आप एशिया कप में भी देख चुके हैं। जब भी आपने उसको खिलाया उसने अपने आप को प्रूव किया, लेकिन उसकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बैटिंग कर लेता है। यार जो काम हमारे 7वें नंबर के बैट्समैन 7 नंबर तक के बल्लेबाज नहीं कर पा रहे, आप उम्मीद कर रहे हो कि आपका 8वें नंबर का बल्लेबाज आएगा और उस काम को करेगा? अगर आपको बल्लेबाजी करानी है तो 11-11 बल्लेबाज खिला लो ना यार, फिर क्यों बॉलर खिला रहे हो? फिर तो कहता वॉशिंगटन सुंदर को हटाओ, कुलदीप यादव को खिलाओ। वॉशिंगटन सुंदर की जगह सिलेक्शन होना चाहिए था किसी अच्छे स्पिनर का, वरुण चक्रवर्ती को लेके आना चाहिए था। जबरदस्ती वॉशिंगटन सुंदर को उठाते हो, लेके चल देते हो उसको। फिर आ जाते हैं भाई साहब ऑल फॉर्मेट प्लेयर मिस्टर हर्षित राणा। आज तक किसी भी टूर्नामेंट में उनकी गेंदबाजी इतनी किफायती नहीं रही है। पर्थ की पिच जहां मिचेल स्टार्क की बॉल जो है ना, मतलब कान के पास से जूम करती हुई जा रही थी। अगर आप देखें मतलब जोश हेजलवुड इतनी खतरनाक बॉलिंग कर रहा था, वो तो पिच भी उसकी अनुकूल थी, तेज गेंदबाजी की अनुकूल थी। क्या कर लिया आपके हर्षित राणा ने? क्यों उसको ढोए जा रहे हो जी? टेस्ट में भी खेलेंगे, T20 में भी खेलेंगे, वनडे में भी खेलेंगे। ऐसी कौन सी उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी जो आपका तीनों फॉर्मेट में प्लेयर खेलेगा आपका? तो वैसा देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपकी कुछ पर्सनल रिलेशन होंगे हर्षित राणा से, बट उनको साइड में रख के देश के लिए टीम का सिलेक्शन करो। आपको लेना चाहिए था मोहम्मद शमी को टीम में, आपको डेवलप करना चाहिए था उमरान मलिक को, आपको डेवलप करना चाहिए था मुकेश यादव को।
अरे हर्षित राणा से अच्छा तो आप उमेश यादव को खिला लो, अब भी वो इससे अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा को खिला देते हो उसकी जगह। उसमें कौन सी आपको मतलब कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है कि नहीं हर्षित राणा को प्ले 11 में रखना है, हर्षित राणा को तीनों फॉर्मेट के लिए सेलेक्ट करना है हम लोगों को। मतलब ये 4 खिलाड़ी आपके ऐसे हो गए, रोहित, कोहली, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा। अगर आप इसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ में खेलते हैं तो आप आगे के दोनों मैच भी हारोगे, क्योंकि गिल आपका चलना है नहीं, वो सिर्फ छोटे बॉलर्स के सामने चल सकता है, जहां फ्लैट पिचेज होंगी वहां चल सकता है। ठीक है, ले देखिए आपके पास में 2 बल्लेबाज बचे हुए हैं पूरी टीम में, श्रेयस अय्यर और थोड़ा बहुत केएल राहुल, जो अब थोड़ा बहुत सेंसिबल बैटिंग कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पास में बैट्समैन है नहीं। अरे इनकी जगह तो यार आप रोहित कोहली की जगह तो आप ऋषभ पंत को खिला लो, बेवकूफ है, विकेट फेंक के चल देता है अपना, लेकिन कम से कम इनसे तो बेटर ही खेल जाएगा। तो ऐसा देश के लिए अगर खिलाना है तो देश को रिप्रेजेंट करने वाली टीम का सिलेक्शन भी होना चाहिए, ना कि किसी भी आंडू पांडू को मैच में खिला लो और अपना काम कर लो। आपको सेलेक्टर कमेटी में बनाया गया है, आपको सिलेक्शन का जिम्मा दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप किसी को भी सेलेक्ट कर लोगे। फेवरेटिज्म छोड़िए, कंट्री के बारे में सोचिए। धन्यवाद।